एंड या मैम, शुड आई स्टार्ट? हाँ जी, बताइए। मैम, मेरे को अपॉर्चुनिटीज आते हैं, इंक्वायरीज भी आते हैं, बट डील में कन्वर्ट नहीं हो रहे बहुत। ओके। और मतलब फ्री का काम बहुत होता है, फ्री का काम मतलब बहुत लोग करा लेते हैं। किस चीज का काम है? यही मैम, कंसल्टेंसी। आपका काम है? फ्री का बेटा, फ्री का काम। मतलब पैसे नहीं देते हैं, नॉट चार्जेबल। मतलब उसके लिए तो बहुत दूर दूर से लोग आ जाते हैं, फ्री पूछ लेते हैं, उसके बाद तो फिर कभी कभी तो नेगेटिव रिव्यू भी देते हैं कि ये काम वर्क नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। ओके। बोलिए प्रीति जी। जी आप ओनली वास्तु कंसल्टेंसी दे रहे हैं? यू आर ऑन म्यूट। अर्पणा जी, आप म्यूट पे हैं। मैम, वास्तु, एस्ट्रो एंड न्यूमरो, मतलब केपी देखती हूँ मैं, केपी चार्ट। अभी नॉर्थ में मैंने भल्लाड़ देवी सर को बताया था, वो भी एक्टिवेट करे हैं मैंने। तो उसके बाद मेरे जो विजिटिंग कार्ड थे वो पूरे मतलब चले गए, सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड बचा है मेरे पास, बट कन्वर्जन नहीं हुआ। आपके साउथ ईस्ट में क्या है? साउथ ईस्ट आपको एक्टिवेट करना है। साउथ ईस्ट में किचन है हमारा। ओके, वो स्लैब वगैरह चेक किया है आपने? हाँ मैम, स्लैब तो ब्लैक है, अभी दोबारा भी टूट के बना, बट वहां पे एक ग्रीन कलर का टेप मैंने मतलब पेंट लगवा दिया था गैस के नीचे। तो वो वर्क नहीं क्या? करेगा ना, पेंट या टेप वो वर्क नहीं करेगा ना। ब्लैक स्लैब तो आपको चेंज करना है, तभी पैसा आएगा। क्योंकि अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप कह रहे हैं पैसा नहीं आ रहा। डील कन्वर्शन नहीं। यहाँ पे एक क्वेश्चन को प्लीज क्लियर करें कि वाई साउथ ईस्ट। अर्पणा जी कह रहे हैं लीड जनरेशन नहीं हो रहा है, तो लीड जनरेशन क्यों नहीं हो रहा है, तो उसमें हम एसई पे डायरेक्टली क्यों जा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी आ रही है बट वो कन्वर्ट नहीं हो रही। तो कन्वर्ट मतलब पैसा नहीं आ रहा, लाइक क्योंकि एक बेसिक तो निकल ही आया है कि वहां पे ब्लैक स्लैब है, वो भी नहीं होने देगा। हम देवतास पे वर्किंग कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अर्पणा जी आपको लीड जनरेशन में कोई इशू है? नहीं नहीं कार्तिक, अगर देवता पर भी वर्किंग कर रहे हैं तो बेटा बेसिक्स तो देखेंगे ना, फाउंडेशन, देवता फील्ड की फाउंडेशन को तो हम मजबूत करके रखेंगे ना। यस सर। और अगर ब्लैक स्लैब साउथ ईस्ट में है तो पीड़ा देगी कैश फ्लो से रिलेटेड, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो तुम कह रहे हो बात, उसको आगे कंटिन्यू करो। अर्पणा जी क्या आपको लीड जनरेशन में कोई इशू आ रहा है? नहीं नहीं, लीड जनरेशन में नहीं होता है। लोग बात भी करते हैं, इंक्वायरी भी करते हैं, मेरे को बोलते हैं आप यहाँ पहुंच जाइए, बट बीइंग अ वुमेन तो मेरे को लगता है कि मैं आपको जानती नहीं हूँ, आपसे फर्स्ट टाइम आप बोल रहे हो मेरे को इस एरिया में आ जाइए या हम पिकअप करके ले चलेंगे, तो वो एक थोड़ा सा टेंशन होता है कि बिना किसी बातचीत के आप कैसे भी किसी के साथ नहीं जा सकते। ओके ओके। तो ये दो तीन चीजें मैं डिनाई कर देती हूँ। ठीक है, तो आपका साउथ साउथ ईस्ट कैसा है? सर वो किचन का ही पार्ट है, मतलब साउथ साउथ ईस्ट और मतलब उसको ओवर कॉन्फिडेंट करके कह रहे हो, वारदात को निमंत्रित कर देते हैं। क्या बात कर रहे हो कार्तिक? साउथ साउथ ईस्ट नहीं, वो प्रश्न कुछ और है उनका। वो ये कह रहे हैं कि हमारे को कन्वर्जन नहीं हो रही है भाई, लीड जनरेट हो रही है, यानी कि आर्य माँ भूधर से रिलेटेड कुछ लेना देना। ये सारा मामला जो इस टाइम पे रुक गया है, ये विवासवान और मित्र पे जाकर रुक गया। तो आप जब वर्किंग करेंगे तो विवासवान और मित्र नामक देवताओं की जो एनर्जी फीड्स हैं उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा देवता रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति इनको पैसा नहीं दे रहा है तो इनकी पोजीशन कमजोर है। विवासवान क्या देता है? वेल पोजीशन, आपकी बात को स्ट्रांगली रखता है, आपको एक समाज में एक औहदा देता है। और कोई भी व्यक्ति इनको पैसा नहीं दे रहा है ना, तो पैसा नहीं दे रहा है, फ्री के काम करा रहे हैं, तो पहले तो ये पीड़ा वास्तु से कम और आपे की ज्यादा है। आर यू गेटिंग इट?
ये पीड़ा पैसे के ये वास्तु के कम, कॉस्मिक की कम, और ये खुद की जनरेटेड ज्यादा है। तुमने इतनी लिवरेज दी है लोगों को, तभी लोग जो है तुम्हारे से फ्री में काम करवा रहे हैं, है ना, क्योंकि तुम्हारे को गरज होगी कि अपन काम करें, शायद बाद में पैसे आ जाएं या दे जाएं, या उनकी कंडीशन पे यू अग्री। तो अगर मैं दिशा की बात करूं तो साउथ वेस्ट कमजोर है। आर यू गेटिंग इट? साउथ वेस्ट में सर टॉयलेट था मेरे पास, तो उसका ट्रीटमेंट कराया है मैंने। ठीक है, बात है। अभी आपके पास क्या था? देखो, सुनो मेरी बात, हम इन जनरल डिस्कशन कर रहे हैं ना, म्यूट करो। इन जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। अपने ने क्या देखा, साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, इसलिए अपनी बात का प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। सामने वाला व्यक्ति जो है हमारे को हल्के में ले रहा है, हाँ? तो इसका आपने ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये है कि देवताओं की अगर मैपिंग करेंगे आप, तो अब आप आइडेंटिफाई करें, एक तो विवासमान स्थापित करते ही काम हो जाए, अपनी पोजीशंस एस्टेब्लिश होनी शुरू होगी, ठीक है। उसके बाद क्योंकि प्राप्तियां नहीं हो रही हैं, तो गेनर कौन है, कौन सा देवता है जो गेन्स देता है, वो देखें, देखें और बताएं। तो वरुण, सर सुग्रीव। सुग्रीव बेटा, वरुण कहाँ से आ गया? क्या है? सुग्रीव का भोग क्या है? बादाम। बादाम। तो वहां पे आप सुग्रीव का भोग लगाएंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे क्या है। ठीक है, डन। अब जो मार्केट के अंदर आपकी पोजीशन खराब हो रही है वो भी ठीक हो जाएगी, लोग नेगेटिव रिव्यू जो दे रहे हैं, प्लस आपको प्राप्तियां भी आनी शुरू होने की संभावनाएं हैं। लेकिन ये सारा तंत्र करने से पहले अपने को वास्तु का जो बेसिक है, जो फाउंडेशन एक्सपर्ट लेवल का है, वो जरूर करना है। अगर वो किए बगैर सीधा सीधा देवता कर रहे हो, मिक्स मैच, कोई गारंटी नहीं, ठीक है। तुम्हारी किस्मत तो हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। देवता फील्ड तभी जागृत होती है जब देवलोक बना होता है, देवलोक तभी बनता है जब पंच महाभूत संतुलित होते हैं। इसका आपने विशेष कर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? नेक्स्ट कौन है? हु इज नेक्स्ट? किसी ने लिखा नहीं क्या? ऐसे नहीं लिखे हो? मैंने कहा था ना लिखने के लिए कार्तिक, कि लिखो अपनी अपनी प्रायोरिटीज सब लोग। तो नहीं लिखी? मैंने लिखी है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जब कह रहा हूं तो बोलते क्यों नहीं? ओके ओके। सर, मुझे बस अभी इसमें इन दोनों को, वैशाली प्रीति को, मैं हूं एब्सेंट हूं मैं आज। हाँ जी श्वेता। बस एज अ गुड कंसल्टेंट विथ नेम एंड फेम एस्टेब्लिश होना है, मतलब स्लोली होगा, धीरे धीरे। नेम एंड फेम तो ऐसे नहीं होगा, बट बस मेन मुझे वो ही चाहिए अभी। मैंने कहा धीरे धीरे स्लोली होता है, नहीं ऐसे। अच्छा, सॉरी सर। किसने कहा? धीरे धीरे स्लोली नहीं होता है, कुछ जब होता है तो खूब जोरों शोरों से होता है, या तो होता है या नहीं होता है, स्लो नहीं होता है। एवरेज बच्चा नहीं पढ़ता, एवरेज कंसल्टेंट नहीं बनाना चाहता मैं तुम्हारे को, या तो तुम उत्तम हो या नहीं हो। यस सर। तो कुछ स्लोली नहीं होता, रातों रात वारे न्यारे होते हैं। ठीक है? यस सर। हाँ, तो अब कंसल्टेंट बनना है। हाँ, आगे वास्तु फील्ड में आगे जाना है विथ गुड नेम एंड फेम एंड मनी। ठीक है, जाओ। सर आपने बोल दिया, जाओ अभी हो जाएगा। अभी तो हो ही जाएगा, अभी उपचार भी बताते हैं कैसे करना है। चलिए प्रीति और वैशाली उपचार बताएं, अखिल और कार्तिक सहयोग करेंगे। इसके नेक्स्ट राउंड के अंदर प्रजल, निखार, प्रीति और वैशाली को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये चलें, उठाएं प्रश्न। श्वेता हाँ बोलिए जी, आपके नॉर्थ और साउथ में क्या है? साउथ में बैलेंस्ड है नॉर्थ एंड साउथ? नहीं, थोड़ा एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड नहीं है, बट बार ग्राफ के उसमें ज्यादा है। हाँ, बड़ा ही होगा, तभी तो हाँ। मैं कैसे पता बड़ा होगा? क्या बोला अपने को?
ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, आगे जाना है, खूब आगे जाना है, समझ रहे हो? तो वाणी बता रही है एक्सटेंडेड। मतलब वो, हाँ, वो बहुत पैसे बड़े हैं वो उसमें। हाँ, तो बेसिक तो आपको पहले नॉर्थ और साउथ को बैलेंस करना है। हम्म। ठीक है, और साउथ में S4 में आपको S4 देगा नेम फेम। सबसे पहली बात, अगर आप वहां बैठ सकते हैं, आप अपना टेबल लगा सकते हैं, वहां पे कंसल्टेशन करिए, वहां पढ़िए बैठ के, वहां अपने सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। देवता फील्ड पे S4 पे आप कर सकते हैं, वो आपको देंगे नेम फेम। एंड नॉर्थ को बैलेंस करिए, वहां छुआरे रख सकते हैं भल्लाड़ पे, जो अपॉर्चुनिटी देंगे आपको। ठीक है, और S4 पे आप हनी भी रख सकते हैं। हनी, या ओके। और एज अ गुड एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए मुझे लगता है विवासवान भी एक्टिवेट करना विवासवान को चाहिए। करेंगे एस्टेब्लिशमेंट के लिए। एक पूरा सर्कल रहेगा इसमें। जैसे आपने बल्लाड को एक्टिवेट किया तो आपको आर्यमा का फील्ड भी एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज किससे आएंगी? आपको अच्छे रिलेशनशिप से आएंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। यस, बिकॉज ये जो ईस्ट का फील्ड रहता है ना, महेंद्र या सूर्य, जिसमें आप में एनर्जी होनी चाहिए, आप में तेज होना चाहिए काम करने का। हम्म। जो भी आप बात करो वो ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए। हाँ, और इक्वल टू करेक्ट। द। और तो इसमें आपकी जो लैंग्वेज है या जो भी आप बोल रहे हैं, उसके लिए आपको आर्यमा का जो फील्ड, ईस्ट का फील्ड है, आपको उसको भी देखना पड़ेगा। और जैसे सर ने बोला है कि अनिल नाम के देवता, उस आपकी बात में वो स्ट्रेंथ लेके आएंगे, अट्रैक्शन लेके आएंगे आपकी वाणी में भी। और तो आपको ये जो वेट, अपनी बातों में वेट कर लाना है, ये जो भी मैं जो बोलती हूँ तो सामने को वाले को लगे कि कुछ है ऐसे, जो भी। तो ये विवासवान है ना उसके लिए। उसके लिए साउथ वेस्ट है, हाँ, साउथ वेस्ट साउथ वेट वेस्ट देगा। तो साउथ बैलेंस वेस्ट करिए को उसको। करना है, बट एज अ एस्टैब्लिशमेंट के लिए विवासवान। एस्टैब्लिशमेंट के लिए विवासवान, या ओके, फाइन, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट कौन है? या मैं, प्राची। प्रजल। या प्रजल, बताइए प्रजल। हाँ, तो ऑलरेडी कंसल्टेशन और हाउस का तो हो गया, तो आई आस्क माय थर्ड क्वेरी व्हिच इज, सो आई एम इन जॉब एंड मेरे बॉसेस एंड एवरीवन, माय कलीग्स, ऑल अप्रिशिएट माय वर्क फॉर माय हार्ड वर्क एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट आई डिलीवर। लेकिन जब इंक्रीमेंट एंड ऑल जब का चीज आता है ना, तो बहुत धीरे धीरे मेरा प्रोग्रेस हुआ है। तो मैं इस कंपनी में 15 साल से हूँ एंड एवरीबडी अप्रिशिएट्स व्हाटएवर वर्क आई डू। और मैं एक लीड लेवल पे भी हूँ, प्रमोशन भी हुआ, लेकिन तब इमीडिएट इंक्रीमेंट नहीं मिला। तो बहुत धीरे धीरे हो रहा है। जितना भी एफर्ट्स डालती हूँ रिकॉग्नाइज होता है, अप्रिशिएट होता है, बट मनी वाइज जितना मुझे मिलना चाहिए रिटर्न में उतना नहीं मिलता है। तो नए लोग जो भी ज्वाइन होते हैं उनकी सैलरी हाई होती है और कंपैरेटिवली फिर मेरी उतनी नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई हैव अ प्रॉब्लम करंटली। ओके, बता रहे हैं प्रीति, कौन बता रहा है? विशाली जी प्लीज आप इसका ले लीजिए, मेरे को 2 मिनट के लिए बंद करना पड़ा था। कर लो, ऑफ कर लो। और ये आगे क्यों नहीं? आगे तुम सबके हो गए क्या? सबको आ गया क्या सब कुछ? डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे हो? अपॉर्चुनिटी मिल रही है डिस्कस करने की तो करो बेटा, क्यों नहीं करते हो? देवताओं के ऊपर अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना डिस्कशन करने की, तो डिस्कस करो। अमित, तेरा सारा हो गया क्या देवताओं से? तेरे को कुछ नहीं चाहिए जीवन में? सर मेरे ख्याल से सर, अकॉर्डिंग टू मी सर, विवासवान की इशू है यहाँ पे। हाँ जी करो सब। विवासवान सर, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं बट एस्टेब्लिशमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। एस्टैब्लिशमेंट तो है बट इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से वो सुप्रीम। नहीं, म्यूट करो पहले। हवाबाज म्यूट करें, हवाबाज म्यूट करें जिनके यहाँ हवा आ रही है।
यूएस में एक जब कोई किसी व्यक्ति को मिलता है तो कहता है हाउ आर यू, जीप पकड़ के बोलो हवा आ रही है, बोलो हवा आ रही है, मुझे नहीं पता। बोलो जीप पकड़ के हवा आ रही है, बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे फॉरेनर बोल रहा होता है। ठीक है, अभी सुनो मेरी बात। कौन है ये? विम्मी जी का है, विम्मी जी। मी जी है। कोई विम्मी भगवान रूपी है, ऐसे नहीं कर, ठीक कर सकते हैं ये शोर। हाँ, सुनो मेरी बात। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये है क्या चाहिए कि हमें इंक्रीमेंट नहीं, इंक्रीमेंट कौन देता है? बॉस देता है, सीनियर देता है, हेड। तो कौन हुआ? सूर्य कौन है? सुपर बॉस कौन है? सूर्य नामक देवता कोई चीज है वास्तु पुरुष मंडल में, उसके आगे क्या लिखा है? टॉप बॉस। महेंद्रा पे रखेंगे सर। महेंद्र के साथ सूर्य है सर। महेंद्र, सूर्य को स्थापित करोगे, महेंद्र का तुम्हारे को वो आएगा रिजल्ट। सूर्य और महेंद्र, महेंद्र जो है सूर्य सहयोग करते हैं, इनके जो पीड़ा निकलेगी तुम्हारे को जब वर्किंग करोगे तो सूर्य पे निकलेगी। ईस्ट सर। सूर्य ईस्ट में क्या है बेटा? ईस्ट में टॉयलेट WC है, वही प्रॉब्लम है। डन। यस। ये वाणी बता रही है, समझ में आ गया? महेंद्र की पीड़ा लेकिन सूर्य से कनेक्टेड है। महेंद्र तो करने को तैयार है, लेकिन सूर्य जैसे ही तुम करोगे टॉप बॉस का सहयोग मिल जाएगा। सत्य, धर्म, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? WC की शीट सूर्य के स्थान पर है, कर लेना वर्क। गॉड ब्लेस यू। आगे चलो। वैशाली जी, अमित बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ, अमित कहाँ जी। से बोल रहे हो? मुंह से बोल रहा हूँ। अरे वो तो सभी मुंह से बोलते हैं बेटा, लेकिन कौन से क्षेत्र से बोल रहे हो, कौन से शहर से? फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। ठीक है, बोलो अब बोलना। वैशाली ठीक है, जी, डसना नहीं। मेरे जो है वो है मनी से रिलेटेड। जी। मनी, स्टेबिलिटी इन लाइफ। बस ये जीवन में कैसे कंसल्टेंट बनेंगे भाई? मनी से रिलेटेड पीड़ा, ये हमारे को फाउंडेशन के अंदर बच्चे पूछते हैं ऐसे बिना डिटेलिंग किए। सर हमारे को पैसे से दिक्कत है, सर हमारे को रिलेशनशिप से दिक्कत है। इतने लंबे सफर के बाद वो पूरी डिटेल में बताते हैं पीड़ा क्या है। ऐसा होता है ना, पढ़ा रहे हैं ना, डिटेलिंग करो तभी देवता फील्ड आएगी। डिटेलिंग करो। अमित, बादाम खाओ, याददाश्त तुम्हारी प्रखाड़ होगी उससे, और तुम्हें ये हमेशा याद रहेगा कि डिटेलिंग करनी है। ठीक है गुरुदेव। अभी 5 दिन इतनी डिटेलिंग करके आए हो बेटा, है? डिटेल में बताओ। वैशाली जी जी। जैसे अभी के कुछ स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, तो इस वजह से मनी का बहुत फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है। ओके। एंड बाकी एज पर जो रिलेशनशिप इश्यूज हैं फैमिली में, वो तो स्टेबल करने के लिए मैंने वास्तु के कर लिए हैं पॉइंट्स सारे। बाकी यही है कि जो अभी है, अगर लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी तो मनी इश्यूज फिर वो खत्म हो जाएंगे। तो अभी इसी में तो main सबसे पहले तो जो 2 आपने मेन बातें बोली है, क्योंकि इतना आपका डिटेल नहीं है, तो स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप से तो साउथ वेस्ट दिखता है, तो सबसे पहले तो साउथ वेस्ट आपको आपका ठीक करना है। साउथ वेस्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया है।